पास न खाना है न घर है। वो किसी तरह से अपना जीवन काटता है, हर चौथा आदमी। लेकिन वो हर चौथा आदमी कौन है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो इस देश का दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, या अल्पसंख्यक है, या किसान कम्युनिटी से है। और यही पता चलेगा जब कास्ट सेंसस होगा। किसके पास घर नहीं है, उसकी कम्युनिटी क्या। सोचिए ये जातिवादी मनुवादी मीडिया कितनी बेईमानी से छिपा लेती है। इस देश में जातिवाद नाम की बीमारी का कोई चर्चा ही नहीं करता है। और सोचिए देश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगभग 50,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में तो बाढ़ आया हुआ है स्कूल बंद करने का। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ स्कूल बंद करो। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी जो 40 करोड़ लोग जो हैं जिनके पास न घर है, न रोजी रोटी है, न भोजन है, ये पहले सबसे पहले दलित हैं, फिर आदिवासी हैं, फिर अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समाज के भी और किसान कम्युनिटी के हैं। और इन्हीं का चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो अध्यक्ष चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, इन्हीं लोगों का नाम काटना चाहते हैं, इनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री को डॉक्यूमेंट देना चाहिए कि उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ है, अस्पताल वाला। उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं, अस्पताल वाला। मतलब बेशर्मी की इंतहा है। जिस देश में 40 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, ठीक से भोजन नहीं है, उनसे उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के जातिवादी मनुवादी लोग हैं। और ये सब चलता रहेगा जब तक आप चुप रहेंगे। और ये तो सोचिए लोकतंत्र है, वोट का डर है, इसलिए आपको 5 किलो राशन भी मिलता है। शेल्टर बनाए जाते हैं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। जिस दिन ये डर खत्म हो गया ना, ये जो बिहार में चुनाव है, पलायन 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 के जो नारे लग रहे हैं, इस देश में पलायन नहीं होता है। सारे बड़े शहरों के लोग पढ़ लिख कर अमेरिका यूरोप नहीं जाते हैं नौकरी करने। तो बिहार के लोग देश भर में जाते हैं और देश भर के लोग विदेश में जाते हैं। तो सोचिए ये जो पूरी खबर है ना, इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। और कोई सवर्ण मीडिया नहीं बोलेगा इस पर, मनुवादी जातिवादी लोग नहीं बोलेंगे। और सोचिए जब इस देश में डाइवर्सिटी होगी, एक 75 साल बाद दूसरा एक दलित सीजीआई बनते हैं, गवई साहब। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ की जो भर्ती होती है वहां SC ST का आरक्षण लागू हुआ है और OBC का आरक्षण लागू हुआ है। आजादी के 75 साल बाद। क्या इससे पहले जज नहीं बनते थे? उनको समझ में नहीं आता था। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपके लोग नहीं आएंगे, तब तक आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। आप गाते रहिए भजन, आपकी किस्मत बदलेगी पढ़ाई से, बिजनेस से। आप सोचिए इस देश में दलित समाज के पास जमीन नहीं है, आदिवासियों की जमीन छीन ली गई है, अति पिछड़ों के पास जमीन नहीं है। इस देश में किसानों के पास जमीन नहीं है ज्यादा। इस देश में उन्हीं लोगों के पास जमीन है जो मनुस्मृति के लाभार्थी थे, जो जातिवाद के लाभार्थी हैं। और मुझे बताइए ये जो हर चौथा व्यक्ति जो बेघर है, जिसके पास खाना नहीं है, उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी? बताइए। उसकी जिंदगी बदलेगी स्कूल से, अस्पताल से, पढ़ाई लिखाई से, दवाई से। और इस पर कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते इस पर बहस करना। इस वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए। ये हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश के 40 करोड़ लोग जिनके पास घर नहीं और खाना नहीं है, उनकी बात करें। और इसमें सबसे बड़ी आबादी यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा में है। दक्षिण भारत की स्थिति तो फिर भी ठीक है। सबसे जो बुरी हालत है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा।
मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की स्थिति आने से और खराब हुई है। कम से कम पहले सरकारी स्कूल बंद नहीं होते थे, पहले जाति और धर्म के नाम पर इस तरह से नंगा नाच नहीं होता था। अरे सोचिए, इस देश का पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी कितना घिनौना है कि चपरासी की नौकरी भी कर लेते हैं और सफाई कर्मचारी का काम नहीं करते, तनख्वाह लेते हैं, काम नहीं करते हैं। एक वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें ये लोग बेईमानी न करें। मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 27% लागू नहीं हो रहा है, और कहने के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान, फिर मोहन यादव, सब ओबीसी के मुख्यमंत्री है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा, जो संघ जैसे पहले जो कांग्रेसी होते थे वो ऐसे करते थे, अब जो संघ से ओबीसी, संघ में भी जो संघ से निकला एससी ओबीसी है वो भी सामाजिक हितों की बात नहीं करेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि बहुजनों का भला बहुजन ही करेंगे, और मुझे तो ताज्जुब होता है इन 40 करोड़ लोगों का, 50 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से जिस दिन नाम कट जाएगा ना, उस दिन फिर कोई शिवराज चौहान और मोहन यादव या कोई दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। आपकी पूछ तभी तक है जब आपके साथ गरीब लोगों का वोट है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में आजादी के 75 साल बाद अब जाकर स्टाफ की भर्ती में एससी ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ है। मतलब सोचिए, जहां से रिजर्वेशन पर रोक लगते रहा है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जातिवाद और मनुवाद का अंतिम 2 किला और ध्वस्त करना है आपको। आप इसरो में वैज्ञानिक हो गए, आप एसबीआई में हैं, रेल में हैं, लेकिन आप मीडिया में नहीं। जातिवाद का जो बड़ा किला है जिसको ध्वस्त करना जरूरी है, और तभी आपको न्याय मिलेगा।